देखते हैं इसको ना। ये जो इतनी है ना सर, कुछ इनको सीधा करते करते नहीं समझ आती। सबसे पहले किडनीज़ को देखना वो कैसे सीधी होंगी। पहले वेंस को देख लेते हैं, क्योंकि वेंस जो है ना वो सीधी कर ली तो किडनीज ऐसे घुमा के सीधी हो सकती हैं। तो जो वेंस है ना वो इधर जो पॉइंट है ना, ये वर्टिब्रा नंबर 5 आता है। इसके आगे पेल्विस शुरू हो जाता है, ठीक है। पेल्विस के अंदर यहाँ पर बिल्कुल प्यूबिस आ जाता है। ये पेल्विक की बाउंड्री होती है, ये पीछे लंबर वर्टिब्रा होता है, यहाँ से सैक्रम होता है। ये लंबर वर्टिब्रा है ना, जहाँ यहाँ पर कॉमन इलियक वेंस बन चुकी हैं। ये एक्सटर्नल और एक इंटरनल है। वे आर्टरी की ब्रांचेस क्या होती हैं? अयोटा इनमें से कौन सा वेन कौन से है? सबसे पहले तो ये देखना है। ये वेन है क्योंकि इसका ल्यूमेन एक तो ब्लू है, दूसरा बिल्कुल खुला है, इतना खुला कि ये देखो ये आर्टरी का बिल्कुल पतला सा गोल सा प्यारा सा। और ये जो आर्टरी है अयोटा है ना, जो इसकी ब्रांचेस है ना कॉमन इलियक आर्टरीज, वो फ्रंट पे होती हैं, वेन्स पीछे होती हैं। इतने पोर्शन को सीधा कर लिया कि हमने कॉमन इलियक आर्टरी को आगे रखना है। ये पीछे वाली कॉमन इलियक वेन्स है, ये वेन है, ये वेन है, ये इंटरनल और एक्सटर्नल इलियक वेन्स है। और ये वेन्स हैं, ये दोनों, ये आर्टरी हैं दोनों। इसकी देखो वेन थोड़ी नीचे आती है इसके ऊपर, ये एनाटॉमिकल पोजीशन याद रखने। ये जो कॉमन इलियक आर्टरी है ना राइट वाली, ये वेना इसको वेना कावा को क्रॉस करती है। और ये जो इंफीरियर ये जो लेफ़्ट वाली कॉमन इलियक वेन है वो पीछे से जाती है कॉमन इलियक आर्टरी के राइट वाली के। अच्छा, अब जो है ना इधर से क्या करना है? सबसे पहले वेना कावा तो राइट साइड पे आएगा, अयोटा लेफ़्ट साइड पे आएगा। उसके बाद ये जो वेना कावा की रीनल वेन है ना, वेन्स हमेशा आगे होती हैं। किडनी में जब जाती हैं तब वेन्स आगे होती हैं, इधर वेन्स पीछे थी। रीनल वेन आगे है, रीनल वेन आगे है। किडनी का हल में आके ये है कि उसके हाइलम को देखना होगा कि उसकी आगे वाली साइड कौन सी, पीछे वाली साइड। वो पता ही इस चीज़ से चलता है कि रीनल वेन आगे हो और रीनल आर्टरी पीछे हो। उसके बाद यहाँ से भी पता चल गया। दूसरा ये वाला क्या है? ये कटा हुआ है, सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी कटी हुई है। इधर पैनक्रियास हमने देखा था ना, ये वाला जिसमें हमने कहा था ये 2 ल्यूमिन है, ये बिल्कुल ऐसे पड़े। इसका ड्यूडिनम ये ऊपर, ये जुजिनल पार्ट नीचे, ये पाइलोरिक पार्ट है ड्यूडिनम का जो स्टमक के साथ लगता है, ये जुजिनम के साथ। तो ऐसे पैनक्रियास था ना, तो इधर से ये ऐसे इसके ल्यूमिन कटे हुए थे। ये ल्यूमिन ऐसे कटे हुए थे, ठीक है। इस ट्रंक से ऊपर वाली से इससे कट के ये आगे 2 ब्रांचेस में जाता है। ये लेफ़्ट वाली साइड पे जो जाती है स्प्लीनिक आर्टरी, जो राइट साइड पे जाती है कॉमन हेपेटिक आर्टरी, और ये बिल्कुल उससे नीचे जो है ना सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी का। जो लेफ़्ट वाली रीनल वेन है ना, उसके बिल्कुल आगे से सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी निकल के उसके आगे से ऐसे जाती है। और जो उसकी मेसेंट्री है ना, ये ड्यूडिनम था, इसकी जो ये मेसेंट्री है इसके अंदर चली जाती है। इधर पैनक्रियास था, इधर से सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी निकली और फ़ौरन ही निकलते ही ना इसके अंदर मेसेंट्री के अंदर दाखिल हो गई और आगे जाके इंटेस्टाइन्स की मेसेंट्री में आ गई। उसके बाद ये सीलियक ट्रंक की ओपनिंग थी, ये सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी की ओपनिंग थी। ये इंफीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी की ओपनिंग इधर बंद करो, ये कटी हुई है इधर इंफीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी। ये मुझे बाहर नज़र आ रहा है, अब अंदर कोई चीज़ जाएगी तो समझ। ये कटी हुई है, ये ल्यूमिन आगे वो फेशिया आगे ना इसलिए नज़र नहीं आ रही। ये ल्यूमिन, ये इंफीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी का ल्यूमिन है, ठीक है। ये इंफीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी का ल्यूमिन है। अब देखते हैं, अब ये जो ग्लैंड नज़र आ रहा है ना, ये सुप्रारीनल ग्लैंड है। ये सुप्रारीनल बहुत छोटे हैं, और ये जो इनके बीच में फेशिया है ना, ये रीनल फेशिया है। और ये जो छोटी छोटी अंदर धागे नज़र आ रहे हैं ना, ये सुप्रारीनल ब्रांचेस हैं आर्टरी की। ये इसको नर्व और वस्कुलर सप्लाई वो ऐसी ही होती है। फेशिया को काटे ना तो अंदर से धागे टाइप नज़र आते हैं, वो नर्व्स होती हैं, या फिर बिल्कुल माइन्यूट सी वेसल्स होती हैं। ज़्यादातर वो नर्व्स होती हैं, ये सारी वेसल्स हैं। ये जो है ना, ये थिक, ये सर्कुलर, ये लिम्फ नोड होता है। ऐसे वाला लिम्फ नोड होता है, ये वाला। कैसे? ये वाला सर्कुलर लिम्फ नोड। अब ये जो है ना रीनल वेन और रीनल आर्टरी पीछे थी, लेकिन ये आगे जाते ही इसकी ये इतनी ब्रांचेस, ये होगी इंफीरियर सेगमेंटल आर्टरीज, ये मिडल सेगमेंटल आर्टरीज, ये सारी सेगमेंटल आर्टरीज है। पोस्टीरियर वाली पीछे है, ये देखो, ये पोस्टीरियर वाली जो पीछे आ जाती है, ये आर्टरी है। ये नहीं, ये यूरेटर है, सॉरी, ये आर्टरी है, ये यूरेटर है। ये रीनल फैट है, ये हाइलम का सारा। अच्छा, उसके बाद आगे चलते हैं, तो इसको घुमाएं ना। अब ये जो किडनी है ना, इसकी जो रीनल आर्टरी है ना वो पीछे है, रीनल वेन आ गया है। उसके बाद यूरेटर्स है ना, उनका कोई पता नहीं चलता, वो नीचे को जाने होते हैं ना, तो उससे किडनी की एनाटॉमिकल पोजीशन नहीं पता चलती, क्योंकि घुमाए तो वो इधर हो जाते हैं, ना घुमाए तो इधर हो जाते हैं, तो उससे नहीं पता चलेगा। मेन पता सिर्फ इससे चलेगा कि रीनल वेन आ गया और रीनल आर्टरी पीछे हो। अब ये किडनी का ये सरफेस की वजह से पता चलेगा, सरफेस का पता चलता है। सरफेस तो मेन चीज़ है। ये ऊपर जो है ना, ये लोब्स बन गए, ये इंप्रेशंस हैं। अब इसके इंप्रेशंस भी देखते हैं। ये जो है ना पोस्टीरियर एब्डोमिनल वाल वाली वो बिल्कुल फ्लैट है। अब आर्टरीज टोटल होगी, ये यूरेटर है, ये यूरिनरी ब्लैडर में आ गया, यूरिनरी ब्लैडर सेपरेट करते हैं। किडनी की तरफ आओ, इंप्रेशन
अब जो है ना किडनी, यहाँ पर सबसे पहले ना स्प्लीन आती है, ठीक है। यहाँ पर हमने कहा था कोलोन ऐसे गुजरती है, ट्रांसफर स्प्लीनिक फ्रैक्चर बनाती है, डिसेंडिंग कोलोन ऐसे जाती है। तो नीचे वाला इंप्रेशन हमने रीनल कहा था, यानी ये ऐसे, इधर गैस्ट्रिक इंप्रेशन कहा था, यानी स्टमक यहाँ ऐसे आता है, तो ये ऐसे, ठीक है। उसके बाद इम्प्रेशन दोबारा ये स्प्लीनिक सॉरी किडनी के आप इंप्रेशन देखें ना मेनली, तो इधर वाला जो होता है ये स्प्लीनिक इंप्रेशन होता है ऐसे, और इधर वाला जो होता है गैस्ट्रिक इंप्रेशन होता है। बस इसके फ्रंट पर यही दो मेन इंप्रेशन होते हैं। या फिर इधर जुजिनल वो फ्रैक्चर्स इंटेस्टाइन्स का कुछ पार्ट आ रहा था, उसको छोड़ो, ये स्प्लीनिक इधर इंप्रेशन और इधर गैस्ट्रिक आता है। इधर देखें, मार्किंग होगी तो हमें इंप्रेशन हाँ नहीं, किडनी का इधर आई होगी तो सुपीरियर पोल, इधर आई होगी इंफीरियर पोल, इधर आई होगी तो लेटरल बॉर्डर, इधर आई होगी तो हाइलम, और अगर इधर आई है ना बिल्कुल इधर मिड में, तो फिर गैस्ट्रिक इंप्रेशन भी लिख सकते हो, या फिर लेफ्ट किडनी सिंपल। और जो है ना अब इसके इंप्रेशन, इसका एक तो इधर लीवर पड़ा होता है, दूसरा यहाँ पर आ रही होते हैं इंटेस्टाइन, उसका इंटेस्टाइन्स का पार्ट सिंकम नहीं, असेंडिंग कोलोन का पार्ट होता है। और ये जो हाइलम है ना इंप्रेशन, जहाँ पर वाला क्या आ रहा होता है, ये ऐसे पड़ी होती है। स्टमक जो है ना उसका जो डुडीनल पार्ट है ना, जब यहाँ से आगे निकलता है ना, उसका सेकंड पार्ट डुडीनम यहाँ से गुजर रहा होता है, तो सेकंड उसका ये है। बंद कर दो यार अब तुम लोग, अब ये इसकी देखनी है कि अगर ये बिल्कुल ऐसे कटा हुआ तो इसकी एनाटॉमिकल पोजीशन क्या है। सबसे पहले पोस्टीरियर सरफेस है वो एक तो फ्लैट है, आगे वाली वो एंटीरियर पोस्टीरियर का पता चल गया। दूसरा इससे भी पता चल जाता है कि रीनल वेन आगे, रीनल वेन बंद करो, थ्री चेक करो इसके किनारे दिया जाएंगे नीचे। अच्छा, एक किडनी का ये पता चल गया, पोस्टीरियर ये, एंटीरियर ये, और दूसरा वेन से ये देखो, आगे वाला वेन का ल्यूमेन है, पतला वाला ये पीछे वाला आर्टरी का ल्यूमेन है। ये सेगमेंटल आर्टरीज हैं, ये सेगमेंटल वेन है। ये वेन का ल्यूमेन पतला है, रीनल वेन, रीनल आर्टरी, और ये यूरिटर। एक तो ये यूरिटर इंफीरियर आ रहा है, इस कंडीशन में ना ये इंफीरियर ही था, वेन ऊपर थी, लेकिन इसको घुमा के ऊपर नीचे कर सकते हैं, लेकिन जो इसकी ओरिजिन है ना, ओरिजिन वो तो नीचे से ही शुरू होगा, वेन्स के ऊपर का। दूसरी चीज़ ये कि सबसे मेन चीज़ सुप्रा रीनल ग्लैंड ऊपर पड़ा होगा, हर चीज़ के ऊपर सुप्रा रीनल ग्लैंड लगा होगा, तो उससे सुपीरियर पोल का इंफीरियर का पता चल जाएगा। मीडियल और लेटरल तो आगे पता है, हाइलम मीडियल साइड पे होना है। उसके बाद हम किडनी के इंट्रा स्ट्रक्चर की तरफ जाते हैं। बंद करना वीडियो किडनी के अब इंट्रा स्ट्रक्चर की तरफ देखते हैं। ये लेटरल साइड से काटा है, उसका रास्ते में ही उतर के बंद करें हम लोग। अब ये हाइलम है, ये सुप्रारीनल ग्लैंड है, तो ये ऐसे एनाटॉमिकल पोजीशन, और इसको खोला तो ये नज़र आता है। अब इसमें जो मेन चीज़ें ना वो ये है कि ये सारा रीनल कोर्टेक्स है। अब ये जो नज़र आ रहे हैं ना मेडुलरी रेज, ये लूप ऑफ हैंडले सारे, ये पायरामिड है एक, ये दूसरा पायरामिड है, ये तीसरा पायरामिड है, ये पायरामिड है। ये जो है ना रीनल पेपिला है, पायरामिड के आगे जो पेपिला होता है उसके बिल्कुल आगे वो कैलिक्स होता है माइनर, और ये मेजर वाला सारा, ठीक है। अब जो है ना इन पायरामिड्स के बीच में रीनल कॉलम्स होते हैं। अब पायरामिड्स के बीच में जो जा रही होती हैं वो वेन्स होती हैं, ये रीनल वेन्स, ये आर्टरी नहीं, ये रीनल वेन है। ये दो पायरामिड, इनके बीच में जा रही है रीनल वेन। इस तरह हम ये वाला क्या है, ये मेन कैलिक्स है, क्योंकि ये पायरामिड की कोन शेप जो है ना उससे आगे जा रहा है। ये वो ये है कैलिक्स, ये भी कैलिक्स का पार्ट है। वेन सिर्फ इतनी है, ये वाली इतनी, जिसका ल्यूमेन फट चुका है, ये इतनी ब्लूइश बस ब्लैक नज़र आएगी। जो पायरामिड्स के बीच में से नीचे आ रही है ना वो वेन्स होंगी रीनल, क्योंकि वो इंटरलोबार होते हैं, दो पायरामिड्स के बीच में से जा रही होती हैं। जो बिल्कुल पायरामिड की कोन के नीचे से आ रहा होता है वो ये कैलिक्स ही है, और ये मेजर कैलिक्स, ठीक है। उसके बाद मैं किडनी दूसरी में दिखाती हूँ, वो सही नज़र आ रहा है। बंद करो। अब इसके दूसरी किडनी है, उसका इंट्रा स्ट्रक्चर जो है ना वो हमने देखना है। इधर से हमें ना यूरेटर नहीं मिल रहा, तो हम ना यूरेटर को ढूंढते हैं। इसका ये सुप्रा रीनल ग्लैंड है, तो ये सुपीरियर सरफेस है, ये इन्फीरियर है, तो यूरेटर ऑलमोस्ट ये होगा। पेल्विस, रीनल पेल्विस के आगे यूरेटर बन रहा है। ये वेन थी आगे वाली, और ये वेन बड़ी ल्यूमन वाली, ये पीछे आर्टरीज़ हैं। तो अब इसके इधर से हम ऐसे जाएंगे। इसके बाद हम लोग इसका इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हैं। इंट्रा, ये पायरामिड्स है जो डार्क कलर हैं, और ये इंटरलोबार वेन्स हैं, और आर्टरीज़, ये जो बारीक वाला ल्यूमन होगा ये आर्टरीज़ का होगा। ये आर्टरीज़ का ल्यूमन ऐसा होता है बिल्कुल बारीक, वेन्स का ऐसे खुला होता है और काला होता है, ब्लूइश नज़र आ रही होती है। अब ये जो है ना रीनल पायरामिड्स, इसमें इसके आगे से ये कैलिक्स शुरू होते हैं। ये जो है ना वाइट वाली ये आर्टरी है, ये वाली भी कैलिक्स है, ये कैलिक्स है। माइनर मेजर डिफरेंस हो रहा है?
नहीं कैलिक्स इधर शो हो रहा है सही वाला। ये वाली ना किडनी की एक साइड होता है और एक ही कैलिक्स। ये देखो ये बड़ा सा ऐसे लग रहा है पूरा बैग है, ये रीनल पेल्विस का बैग है। तो ये इसके भी इनके भी जो पायरामिड्स के कैलिक्स है ना इधर कट गए हैं, यानी ऐसे थे ना। तो ये पायरामिड की कौन से ये जो शो हो रहे हैं ना, ये आगे कैलिक्स हैं, ये माइनर, एक माइनर ये आगे ये वाला मिडल, ये मेजर कैलिक्स बना रहे हैं। ये अंदर शो हो रही है ये मेजर कैलिक्स। अब इसको ही हम लोग जाए ना तो हम यूरेटर तक पहुंच सकते हैं, इधर से जाते हैं क्योंकि इस साइड पे यूरेटर है तो इसको सीधा जाएगा ये ल्यूमिन में से। ये मेजर कैलिक्स में पहुंचा, अब ये आगे बाहर आया और ये यूरेटर में से निकला, यानी ये माइनर कैलिक्स था। रख के दूसरी तरफ से दिखाना। माइनर कैलिक्स था, फिर मेजर में गया, ये मेजर में आया, फिर उसके बाद आगे यूरेटर में पहुंच गया। किडनी रूट 1 मिनट करती हूँ। फिर ये जो इस साइड पे है ना, ये रीनल वेन्स और आर्टरीज शो हो रही हैं। ये वाली वेन्स है ब्लूइश, ये वाइट वाली रीनल आर्टरीज है। ये वाला कैलिक्स है क्योंकि ये बड़ा सा बैग सा नज़र आ रहा है। ये आगे उसका माइनर कैलिक्स, ये बड़े वाला बैग मेजर कैलिक्स। इंट्रास्ट्रक्चर में बस यही बंद कर दो। ये